हेलो स्टूडेंट। आज हम हिंदी क्षितिज काव्य खंड के चैप्टर नंबर 13 ग्रामश्री एनसीईआरटी सॉल्यूशन का अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम इसके कवि सुमित्रानंद पंत और उनकी कविता के बारे में कुछ बातें बताएंगे। सुमित्रानंद पंत का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले में हुआ था। उन्हें कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान था, अंग्रेजी, बंगला, संस्कृत और हिंदी। काव्य रचना में उनकी प्रवृत्ति बचपन से ही थी। सुमित्रानंद पंत संवेदनशील, मानवतावादी और प्रकृति प्रेमी कवि थे। अब हम इसकी कविता के बारे में बताते हैं कि इस कविता में क्या है, किसके बारे में बताया गया है। ग्राम श्री का अर्थ है गांव की लक्ष्मी, गांव की संपन्नता। कवि इस कविता में भारतीय गांवों की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन करता है। भारतीय ग्रामों में हरी भरी धरती, लहलहाती फसलें, फल फूलों से भरे पेड़, नदी, तट की बालू आदि कवि को मुग्ध कर देती है। यही सब ग्रामश्री कविता में चित्रित किया गया है। प्रश्न अभ्यास। प्रश्न 1। कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? उत्तर। कवि ने गांव को हरता जनमन इसलिए कहा है क्योंकि गांव की हरियाली सबका मन छू लेती है और एक सुखद अनुभव करवाती है। वहाँ का शांत व सरल वातावरण मनुष्य का चित्त प्रसन्न कर देता है। चित्त माने मन, मन को प्रसन्न कर देता है। गांव इतना सुंदर लगता है, हरी भरी धरती होती है। प्रश्न 2। कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है? उत्तर। कविता में फागुन के महीने यानी कि जाड़े के अंत व वसंत ऋतु के आगमन के दृश्य का वर्णन किया गया है। इस मौसम में ही फूल खिलते हैं, उन पर तितलियां मंडराती हैं, पत्ते गिरते हैं, सुनहरी धूप आती है और मटर पौधों पर मटर लगे होते हैं। प्रश्न 3। गांव को मरकट डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? उत्तर। पन्ना हरे रंग का होता है और सूरज की रोशनी से चमक उठता है। उसी प्रकार गांव भी हरियाली भरा होता है। गांव में हर तरफ हरियाली होती है और सूरज की रोशनी से चमकता है। पन्ना की चमक कीमती व सुखद अनुभव कराने वाली होती है। पन्ना आप जानते ही होंगे, लोग अंगूठियों में जो रत्न होता है, पन्ना रत्न होता है और उसे अंगूठी में लगा के पहना जाता है। तो वो हरे रंग का होता है, बहुत ही कीमती होता है। कवि उसकी उपमा हरियाली से दे रहा है। ये खेतों में जो हरियाली होती है गांव में, उससे पन्ना पन्ना की उपमा दी गई है। उसी प्रकार गांव का हरा भरा दृश्य भी सुखदायक व अनमोल होता है। अनमोल का मतलब होता है जिसका कोई मोल ना हो, कीमत ना हो। इन्हीं कारणों की वजह से गांव की तुलना मरकट डिब्बे से की गई है। प्रश्न 4। अरहर और सनई की खेती कवि को कैसे दिखाई देते हैं? उत्तर। अरहर व सनई के खेत लेखक को पृथ्वी की सोने की कमरबंद जैसे शोभाशाली व अनमोल जान पड़ते हैं। सोने की कमरबंद, आपने देखा होगा पुराने जमाने में जो स्त्रियां होती थी वे कमर में तगड़ी पहने रखती थी, तो वो सोने की कमरबंद जैसा लग रहा है, शोभा देने वाला, यानी कि उसके सौंदर्य को और बढ़ाने वाला लग रहा है। कौन? अरहर व सनई के खेत।
प्रश्न 5, भाव स्पष्ट कीजिए। क, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। उत्तर क, प्रस्तुत पंक्तियों का आशय है कि गंगा नदी के किनारे चल रही हवा से व लहरों के से रेत पर सांपों के चलने जैसे बने निशानों जैसे निशान अंकित हो गए हैं। रेत ऐसा लग रहा है, रेत में जब गंगा की लहरें आती हैं तो आपने देखा होगा कि रेत की धारियां सी बन जाती हैं, तो वे ऐसे लग रहे हैं जैसे सांप। और रेत पर सूरज की चमकती रोशनी से रेत सतरंगी सी दिखाई देने लगती है। जब सूरज की चमक पड़ती है रेत पर तो 7 रंग दिखाई देते हैं, सतरंगी सी लगने लगती है। ख, हसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए। ख, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने सर्दी की धूप से जगमगाती हरियाली को धरती का हंसमुख भाव बताया है। हंसमुख मतलब जो हंसते रहते हो, खुश रहते हो। और कहा है कि हरियाली का यह चमकता हंसमुख भाव और सर्दी की खिली खिली खुशनुमा धूप, सर्दियों में जो धूप आती है तो कितनी अच्छी लगती है, सुहावनी धूप लगती है, दोनों अलसाए से सो रहे जान पड़ते हैं। ऐसा लगता है जैसे दोनों को आलस आ रहा है और सो रहे हैं। प्रश्न 6, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। उत्तर प्रयुक्त अलंकार। अब इसमें कौन कौन से अलंकार आए हैं? नंबर 1, मानवीकरण अलंकार, तिनकों के तनसा। 2, उपमा अलंकार, तिनकों के हरे हरे तन पर। रूपक अलंकार, तिनकों के तनसा। अनुप्रास अलंकार, हिल हरित। यमक अलंकार, हरे हरे। तो इन सब चीजों में कौन कौन से अलंकार हैं, ये उनके नाम हैं। मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण का मतलब है जैसे कि मानव की बात हो रही है, जैसे तिनकों के तन पर, तन मान शरीर। उपमा अलंकार, तिनकों के हरे हरे तन पर। अब इसमें कैसे उपमा दी गई है? तिनकों के हरे हरे तन पर, शरीर पर हरे रंग की उपमा दी गई है। रूपक अलंकार, तिनकों के तन सा। अनुप्रास अलंकार, जहाँ हा यानी कि जो है व्यंजन, स्वर और व्यंजन की बात हो रही है, व्यंजन बार बार आ रहा है, ये की हा बार बार आना, आवृत्ति बार बार हुई है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार हो गया। यमक अलंकार यानी कि हरे हरे, एक ही शब्द का दो अर्थ निकल रहे हैं, हरे हरे। प्रश्न 7, इस कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ है वह भारत के किस भूभाग पर स्थित है? उत्तर, इस कविता में कवि ने उत्तरी भारत में गंगा किनारे बसे किसी गांव का वर्णन किया है। प्रश्न 8, भाव और भाषा की दृष्टि से आपको यह कविता कैसी लगी? उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर, प्रस्तुत कविता में कवि ने शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग करके बहुत ही रचनात्मक तरीके से अपने भावों को अर्थात अपने विचारों को प्रकट किया है। कवि ने सरल व सहज शब्दों का प्रयोग किया है। कविता के विषय से जुड़ी हर चीज को व उसके अवलोकन को रचनात्मक तरीके से स्पष्ट किया है कि उसमें क्या लिखा है। उन्होंने बहुत ही सरल और सहज भाषा में
प्रस्तुत किया है। कविता में विभिन्न अलंकारों और छंदों का प्रयोग हुआ है। उसमें विभिन्न विभिन्न अलंकार हैं, एक ही अलंकार नहीं है, कई अलंकार हैं, उसमें छंद हैं, जिससे कि कविता के सौंदर्य में वृद्धि हुई है। कविता को कवि ने गांव के जो दृश्य हैं उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से पेश किया है कि गांव में कितना सौंदर्य है। गांव में हरी हरी घास, पेड़ पौधे जो हैं वे सबका मन हर लेते हैं। चारों तरफ खुली खुली ठंडी हवा चल रही है, खुला वातावरण है, जबकि शहरों में यह नहीं दिखाई देता। शहरों में भीड़ भाड़ और कोलाहल सुनाई देता है, गांव में शांति सुनाई देती है। थैंक यू। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अरंजे एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट वीडियो के लिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आप अरंजे एकेडमी को व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन और ट्विटर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने कमेंट अवश्य भेजें। एनसीईआरटी सॉल्यूशन को डाउनलोड करने के लिए aranjaacademy.com वेबसाइट पर जाएं। थैंक यू।